हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 5th सेमेस्टर का ट्रैक्शन सब्जेक्ट में मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। उसमें एक टॉपिक है स्पीड टाइम कर्व। इसे हम लोग देखने वाले हैं। आइए समझते हैं। स्पीड टाइम कर्व में दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम को लेते हैं, और वाई एक्सिस में स्पीड को लेते हैं। ठीक है, ये एक कर्व है। इस कर्व में हम लोग देखेंगे कि किस तरह नॉचिंग क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फ्री रनिंग क्या है, कॉस्टिंग कैसे होता है और ब्रेकिंग कैसे होता है। सपोज कीजिए कि ट्रेन जो है स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलना स्टार्ट करती है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। यहाँ से यहाँ ट्रेन चलती है। तभी स्टेशन ए में ट्रेन खड़ी है। ट्रेन को स्टेशन ए से स्टेशन बी जाने के लिए स्टार्ट होके गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब जब ट्रेन स्टार्ट होगी तब उसमें क्या होता है, ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो जब फोर्स ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खपत होगी, उस टाइम को हम लोग नॉचिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। इस टाइम में कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन होगी और इसी टाइम में क्या होता है, ट्रेन अपना जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है इसको क्या होता है, ब्रेक डाउन करेगी। ठीक है, उसके बाद ही ये एक्सेलरेशन करेगी। ट्रेन एक्सेलरेशन करेगी। जैसे ही ये ट्रेन स्टेशन ए से मूव करेगी और मूव करने के बाद एक्सेलरेशन पकड़ेगी, तो ये एक्सेलरेशन पॉइंट T1 से लेके T2 तक जाएगी। जब ट्रेन फुल्ली एक्सेलरेट हो जाएगी, सपोज़ कीजिए कि 120 की स्पीड में वो किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में आ जाती है। जब फुल्ली ट्रेन एक्सेलरेट हो जाएगी तो फ्री रनिंग में चलेगी। फ्री रनिंग मतलब क्या होता है कि एक एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट स्पीड में वो चलना प्रारंभ करेगी। स्टेशन बी पहुंचने से पहले ये ट्रेन धीरे धीरे कॉस्टिंग करेगी। कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि ट्रेन अपना जो फोर्स प्रोड्यूस करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है मोटर में, वो क्या होता है, ले लेगी। इसीलिए वो फ्री रनिंग करेगी जब ट्रेन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो ट्रेन का जो मूवमेंट होगा वो फ्री मूवमेंट होगा। जैसे सपोज़ कीजिए आपकी साइकिल चला रहे हैं और ढलान में जाते हैं। ठीक है, तो पैडल चलाते हैं क्या? नहीं चलाते हैं। तो पैडल चलाना छोड़ देते हैं। उस टाइम साइकिल जो चल रही है वो फ्री रनिंग में चल रही है। उसी प्रकार ट्रेन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ट्रेन फ्री काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगी। उसी के हम लोग कॉस्टिंग पीरियड कहते हैं। और ये कॉस्टिंग पीरियड T3 से T4 तक जाती है। कॉस्टिंग पीरियड के बाद आता है ब्रेकिंग। जब हम लोग को पता है कि ट्रेन 3 तरह का ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के तब पता चलेगा कि जब ट्रेन मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाएगी तो वो 6.5 किलोमीटर, जब ट्रेन की स्पीड 6.5 किलोमीटर स्पीड से कम रहेगी तो ही वो क्या है, मैकेनिकल ब्रेकिंग अप्लाई कर सकता है। तो कॉस्टिंग पीरियड के बाद ब्रेकिंग पीरियड आता है। ये T4 से T5 तक चलती है। ठीक है, आइए इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और एक बना बनाया नोट्स भी मिल सके जो आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस को नोट्स कॉपी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काम में आए। तो हम लोग देखते हैं नॉचिंग ऑफ पीरियड। नॉचिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है 0 से T1 तक। 0 से T1 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नॉचिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होती है। तो नॉचिंग ऑफ पीरियड में क्या कहता है कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इज बीइंग कट आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, ट्रेन जो खड़ी है इस रेजिस्टेंस को कट आउट करता है इस पीरियड में। सो द वोल्टेज अक्रॉस द मोटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। तो जो वोल्टेज है क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। एंड करेंट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। करंट क्या होता है, कांस्टेंट रहती है। द ट्रैक्टिंग एफर्ट इज कांस्टेंट। और ट्रैक्टिंग एफर्ट भी क्या होता है, इस टाइम कांस्टेंट रहती है। एंड एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है।
ट्रैक्टिक अफोर्ड कांस्टेंट रहता है और करंट रहता है। क्या चेंज होता है? वोल्टेज चेंज होता है। ग्रेजुअली चेंज क्या होता है? वोल्टेज। क्यों चेंज होता है? क्योंकि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? कट डाउन का होता है इसमें। इस टाइम में 0 से लेकर T1 के पीरियड में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? कट आउट होती है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉचिंग ऑफ पीरियड के बाद आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड कर्व आफ्टर द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हैज़ बीन कट आउट। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कट आउट होने के बाद क्या होता है? एट पॉइंट T1 आप देख सकते हैं कि T1 जैसे नॉचिंग ऑफ पीरियड 0 से T1 आती है, T1 से T2 तक मेरा एक्सेलरेशन आएगी। तो T1 में क्या होता है? यहाँ तक तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? कट आउट होता है। कट आउट होने के बाद द ट्रेन कंटिन्यू टू एक्सलेट। ट्रेन क्या करेगा? एक्सलेट होना कंटिन्यू करेगा। द टॉर्क ग्रेजुअली फॉल्स एट द स्पीड इंक्रीज। क्या होता है? टॉर्क और स्पीड में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क और स्पीड में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टॉर्क बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। टॉर्क बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा, और टॉर्क अगर घटेगी तो स्पीड बढ़ेगा। फर्स्ट जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है उस टाइम में क्या होता है? बहुत मोटर को बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए स्पीड ट्रेन का कम होता है। जैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाता है टॉर्क क्या होता है? कम हो जाता है। साइकिल के केस में अगर हम लोग समझते हैं तो जब भी हम लोग साइकिल पहले चलाते हैं उस टाइम फोर्स ज़्यादा लगता है, और जैसे साइकिल स्पीड पकड़ लेती है तो पैडल में हम लोग को क्या होता है? फोर्स कम देना पड़ता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि फ्री रनिंग क्या होता है। फ्री रनिंग T2 से T3 तक का टाइमिंग होता है। द ट्रेन कंटिन्यू टू रन एट द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ट्रेन क्या होता है? रन करना कंटिन्यू करता है। रिच एट पॉइंट T3। जब पॉइंट क्या होता है? T2 से T3 तक ट्रेन पहुंचती है कांस्टेंट स्पीड में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रनिंग पीरियड। इस टाइम में क्या होता है? फ्री रनिंग में स्पीड जो होता है कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आता है T3 से T4 जिसे हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं। अभी हम लोग उधर पढ़े कि कॉस्टिंग किसे है, तो हम लोग देखते हैं कि T3 से T4 की जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्टिंग में एक्चुअली होता क्या होता है? इस टाइम में कोई भी ट्रेन को एक्सटर्नल करंट नहीं दिया जाता है, मोटर को क्या होता है? करंट आउट कर लिया जाता है। द पावर इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन अंडर इट्स ओन मूवमेंट। ट्रेन क्या होता है? उसके ओन मूवमेंट में जो काइनेटिक एनर्जी बनी रहती है उस काइनेटिक एनर्जी से ही क्या होता है? ट्रेन अलाउ करता है, चलती है, रन करती है। द स्पीड ग्रेजुअली फॉल्स ड्यू टू ट्रेन रेजिस्टेंस। ट्रेन के जो रेजिस्टेंस होते हैं जैसे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, विंडेज रेजिस्टेंस, etc जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, इसके कारण क्या होता है? धीरे धीरे स्पीड क्या होता है? ग्रेजुअली फॉल्स डाउन होते हैं, धीरे धीरे फॉल्स डाउन होते हैं। सो ड्यूरिंग कॉस्टिंग द ट्रेन रन्स विदाउट एनी इनपुट पावर। कॉस्टिंग के टाइम में ट्रेन में कोई भी इनपुट पावर नहीं दिया जाता है। इस टाइम में ट्रेन में कोई भी इनपुट पावर नहीं दिया जाता है, इसे हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं। इसकी पीरियड होती है T3 से T4 तक। अब हम ब्रेकिंग पढ़ेंगे कि ब्रेकिंग क्या है। ब्रेकिंग जो होता है T4 से T5 की टाइम होती है। तो एट द इंड टाइम में, एट द इंड ऑफ कॉस्टिंग के बाद जो आता है वो ब्रेकिंग टाइम आती है। तो एट द एंड ऑफ द कॉस्टिंग ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट एट द एंड ऑफ द रन। और धीरे धीरे क्या होता है? ट्रेन रुक जाती है। इंड टाइम में क्या होता है? ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि 6.5 किलोमीटर की जब अराउंड में आ जाती है ट्रेन उसी टाइम हम मैकेनिकल ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हम रीजनरेटिव ब्रेक को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे चल के सीखेंगे। तो ब्रेकिंग हम लोग समझ गए कि T4 से T5 के टाइम जो होती है वो ब्रेकिंग टाइम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज तक हम लोग यही पढ़ते हैं। अगर हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कि क्या क्या आता है, कि हम लोग नॉचिंग ऑफ पीरियड पढ़े जिसमें ट्रेन क्या होता है? स्टार्ट होती है। इस टाइम में जो क्या होता है? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कट आउट होती है, इसे हम लोग नॉचिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, जो 0 से T1 तक आती है। फिर ट्रेन कंटिन्यूसली क्या होता है? एक्सलेशन करती है। उसके बाद फ्री रनिंग होती है, फिर कॉस्टिंग होती है, धीरे धीरे ब्रेकिंग हो जाती है और अगला स्टेशन आ जाती है, वहाँ रुक जाती है, ठीक है। ये हम लोग आज पढ़े। आज का हम लोग जो टॉपिक था कि स्पीड टाइम कर्व था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। अगले टाइम में हम लोग जब आएंगे तब इसके कैलकुलेशन के बारे में, डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। थैंक यू।